अक्सर ऐसा होता है ना कि हम थका हुआ या कमजोर महसूस करते हैं। तो इसकी वजह हो सकती है एक बहुत ही आम कमी, एक ऐसी कमी जिससे आज लाखों लोग जूझ रहे हैं। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मांसपेशियों में कमजोरी या ऐंठन महसूस हो? ये ना कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये एक बहुत खास वजह की तरफ इशारा कर सकते हैं। और वो वजह है विटामिन D3 की कमी। ये एक ऐसी छिपी हुई कमी है जो बहुत बहुत ज्यादा फैल चुकी है। आज के ज़माने में तो ये बहुत ही कॉमन हो गया है। और सच कहूँ तो इसे समझना ही बेहतर महसूस करने की तरफ हमारा पहला कदम है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये विटामिन D3 इतना जरूरी है क्यों? इसे शरीर का हड्डी निर्माता भी कहा जाता है। और इसकी जो मुख्य भूमिका है ना, वो हमारे पूरे शारीरिक ढांचे के लिए बहुत ही क्रूशियल है। इसे ऐसे समझिए, विटामिन D3 खुद कोई बिल्डिंग मटेरियल नहीं है, बल्कि ये एक चाबी की तरह है, एक बहुत जरूरी चाबी। इसका मेन काम क्या है? हमारे खाने से कैल्शियम और फास्फोरस को सोखने में शरीर की मदद करना। मतलब ये उन जरूरी चीजों को अनलॉक करता है जिनकी हमारे शरीर को सख्त जरूरत होती। अब देखिए, ये हड्डियों के बनने की जो प्रक्रिया है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हम खाने से कैल्शियम और फास्फोरस लेते हैं, ठीक है। स्टेप 2, यहीं पर विटामिन D3 का रोल आता है। ये शरीर को इन्हें सोखने में मदद करता है। अब आता है स्टेप 3, ये जो कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों के ढांचे, जिसे बोन मैट्रिक्स कहते हैं, उसमें जमा हो जाता है। और फाइनली स्टेप 4, इससे हमारी हड्डियां मजबूत और लचीली बनती हैं। सोचिए, अगर D3 ना हो तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस ही रुक सकती है। अच्छा, अगर ये इतना ही जरूरी है, तो फिर इतने सारे लोगों में इसकी कमी क्यों पाई जाती है ना सोचने वाली बात? इसका जवाब मजे की बात है, हमारे आज के जीने के तरीके में ही छिपा है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये समस्या की जड़ को एकदम साफ साफ दिखाता है। देखिए, हमारा शरीर बना ही इस तरह है कि जब वो धूप के संपर्क में आए तो खुद विटामिन D3 बना ले। लेकिन हमारी आज की लाइफस्टाइल ज्यादातर वक्त तो अपार्टमेंट और ऑफिस के अंदर ही गुजरता है, और इसी वजह से ये जो नेचुरल प्रोसेस है वो रुक जाता है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम तो समझ आ गई। चलिए अब इसके सोल्यूशन पर आते हैं। विटामिन D3 के लेवल को बढ़ाने के 3 मेन तरीके हैं। पहला और सबसे बेस्ट तरीका है धूप। ये सबसे नेचुरल सोर्स है। हमारा शरीर इसी तरह से काम करने के लिए बना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शहरी जिंदगी और ऑफिस कल्चर के चलते रोज-रोज सही मात्रा में धूप लेना हम में से ज्यादातर लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। दूसरा तरीका है खाने की चीजें। हाँ, दूध, सोया, टोफू और मशरूम जैसी कुछ चीजों में विटामिन D3 होता तो है, पर सच तो ये है कि ये अक्सर बहुत कम मात्रा में होता है, और सिर्फ खाने के भरोसे इस कमी को पूरा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और फिर आता है तीसरा तरीका, सप्लीमेंट्स। सच बताऊं तो कई लोगों के लिए विटामिन D3 का सही लेवल मेंटेन करने का ये सबसे सीधा और प्रैक्टिकल तरीका है। ये आसानी से मिल भी जाते हैं और इनसे एक सही डोज लेना भी मुमकिन हो जाता है। तो ठीक है, अगर सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ती है तो ये काम कैसे करता है, इसका तरीका क्या है? चलिए यहां सोर्स मटेरियल के आधार पर एक सैंपल प्रोटोकॉल देखते हैं। अब सब कुछ एक मैजिकल नंबर पर आकर टिक जाता है, 30। जी हाँ, 30 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर। इसे विटामिन D3 का मिनिमम हेल्दी लेवल माना जाता है। अगर किसी का लेवल इससे कम है तो मतलब उसमें इसकी कमी है। और इसका पता कैसे चलता है? एक सिंपल से ब्लड टेस्ट से। तो अगर किसी में कमी है तो उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर्स एक प्रॉपर प्लान फॉलो करते हैं। पहला स्टेप, इसे कहते हैं लोडिंग डोज। इसमें क्या होता है? लेवल को जल्दी से ऊपर लाने के लिए एक हाई इनिशियल डोज दी जाती है। स्टेप 2, फिर 1-2 महीने के लिए एक मेंटेनेंस डोज चलती है। स्टेप 3, लंबे समय के लिए इस डोज को और भी कम कर दिया जाता है। और हाँ, स्टेप 4, जो कि सबसे जरूरी है, 6 महीने बाद लेवल्स को फिर से चेक किया जाता है ताकि डोज को एडजस्ट किया जा सके। चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर देखते हैं और आखिरी नतीजे पर आते हैं। डॉक्टर बिमल छाजेड़ की ये बात ना पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझाती है। वो कहते हैं, जो प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं उनका D3 बनेगा, जो शहरों के फ्लैटों में छिपे रहते हैं उनका नहीं बनेगा। मतलब हमारी बायोलॉजी तो एक नेचुरल माहौल की उम्मीद करती है, लेकिन हमारा मॉडर्न समाज अब वो माहौल दे ही नहीं पा रहा है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपनी लाइफस्टाइल और अपनी बायोलॉजिकल ज़रूरतों के बीच के इस कनेक्शन को समझें, और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है
कि क्या हमारी ये मॉडर्न दुनिया हमारे शरीर को एक बहुत पुराने लेकिन बेहद जरूरी पोषक तत्व से सच में दूर कर रही है?